तमेव माताश्च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेवम्। गीता का प्रथम अध्याय श्लोक 37वां। अभी तक जो है अर्जुन अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके जब अपने ही रिश्तेदारों को देखता है कि सामने युद्ध करने वाले सारे मेरे ही प्रियजन हैं, तब उन स्वजनों को मारना हानिकारक बतलाकर अब अर्जुन अपना मत प्रकट कर रहे हैं। दोहा। तस्मान्नाहार्यवाहं हन्तु धृतराष्ट्रं स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्यामः माधव। अर्थात, अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। इस श्लोक का क्या भाव है? इस श्लोक में तस्मात् पद का प्रयोग करके अर्जुन यह कह रहे हैं कि मेरी जैसी स्थिति हो रही है और युद्ध न करने के पक्ष में मैंने अब तक जो कुछ कहा है तथा मेरे विचार में जो बातें आ रही हैं, अब उन सब से यही निश्चय होता है कि दुर्योधन आदि बंधुओं को मारना हमारे लिए सर्वथा अनुचित है। कुटुंब को मारकर हमें इस लोक या परलोक में किसी तरह का कोई सुख नहीं मिलेगा, ऐसी जरा भी संभावना नहीं है। अतः मैं युद्ध नहीं करना चाहता। अगला दोहा 38वां और 39वां दोहा संबंध। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि कुटुंब नाश से होने वाला दोष तो दोनों के लिए समान ही है। फिर यदि इस दोष पर विचार करके दुर्योधन आदि युद्ध से नहीं हटते, तब तुम ही अब इतना विचार क्यों करते हो? अर्जुन 2 श्लोकों में इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। यद्यपि न पश्यन्ति लोभपहतः चेतस कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न येमस्माभिः पापादस्मान्निवृत्तित्वं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्चेद्जनार्दन। अर्थात, यद्यपि लोभ से भ्रष्टित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। इन दोनों श्लोकों का स्पष्ट भाव क्या है? यहाँ अर्जुन के कथन का भाव यह है कि अवश्य ही दुर्योधन आदि का यह कार्य अत्यंत ही अनुचित है, परंतु उनके लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोभ ने उन्हें अंतःकरण के विवेक को उनको भ्रष्ट कर दिया है। इसीलिए ना तो वो देख पाते हैं कि कुल के नाश से कैसे कैसे अनर्थ और दुष्परिणाम होते हैं, और ना ही उन्हें यह सूझ पड़ता है कि दोनों सेनाओं में एकत्रित बंधु बांधवों और मित्रों का परस्पर वैर करके एक दूसरे को मारना कितना भयंकर पाप है। पर हम लोग जो उनकी भांति लोभ से अंधे नहीं हैं और कुल नाश से होने वाले दोष को भली भांति देख जानते हैं, जानबूझकर घोर पाप में क्यों प्रवृत्त हों? हमें तो विचार करके इससे हट ही जाना चाहिए। 40वां दोहा। कुल के नाश से कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, इस पर अर्जुन कहते हैं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्ना मध्वोर्भवयुक्त। कुल अर्थात कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी फैल जाता है। सनातन कुल धर्म किन धर्मों को कहते हैं और कुल के नाश से इन धर्मों का नाश कैसे हो जाता है? अर्थात अपने अपने कुल में परंपरा से चली आई हुई शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं हैं, जिनसे सदाचार सुरक्षित रहता है और कुल में
स्त्रियों और पुरुषों में अधर्म का प्रवेश नहीं हो सकता। उस शुभ और श्रेष्ठ कुल मर्यादाओं को सनातन कुल धर्म कहते हैं। कुल के नाश से जब इन कुल धर्मों के जानने वाले और उनके बयान रखने वाले बड़े बूढ़े लोगों का अभाव हो जाता है, तब शेष बचे हुए बालकों और स्त्रियों में ये धर्म स्वाभाविक ही नहीं रह जाते। धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? 5 हेतु ऐसे हैं जिनके कारण मनुष्य अधर्म से बचता है और धर्म को सुरक्षित रखने में समर्थ होता है। ईश्वर का भय, शास्त्र का शासन, कुल मर्यादाओं के टूटने का डर, राज्य का कानून और शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ट की आशंका। इनमें ईश्वर और शास्त्र सर्वदा सत्य होने पर भी वे श्रद्धा पर निर्भर करते हैं, प्रत्यक्ष हेतु नहीं हैं। राज्य के कानून प्रजा के लिए ही नहीं प्राणतः होते हैं। जिसमें हाथों में अधिकार होता है वे उन्हें प्राय नहीं मानते। शारीरिक और आर्थिक अनिष्टि की आकांक्षा का अधिकतर व्यक्तिगत रूप में हुआ करती है। एक कुल मर्यादा ही ऐसी वस्तु है जिसका संबंध सारे कुटुंब के साथ रहता है। जिस समाज या कुल में परंपरा से चली आती हुई शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं नष्ट हो जाती हैं, वह समाज या कुल बिना लगाम के मतवाले घोड़े के समान यथेच्छाधारी हो जाता है। यथेच्छाचार किसी भी नियम को सहन नहीं कर सकता। वह मनुष्य को सर्वथा उच्छृंखल बना देता है। जिस समाज में मनुष्य में इस प्रकार की उच्छृंखलता आ जाती है, उस समाज या कुल में स्वाभाविक ही स्वतंत्र पाप छा जाता है। अगला दोहा 41वां दोहा संबंध। इस प्रकार जब समस्त कुल में पाप फैल जाता है तब क्या होता है, अर्जुन उसे बतलाते हैं। धर्माभिभवा कृष्ण प्रशन्ति कुल स्त्रियुषि दुष्टाशु वार्ष्णे जायते वर्ण शंकरा। अर्थात, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण शंकर उत्पन्न होता है। इस श्लोक का क्या तात्पर्य है? अर्थात कुल धर्म के नाश हो जाने से जब कुल की स्त्री पुरुष सशंकल हो जाते हैं, तब उनकी प्राय सभी क्रियाएं अधर्म युक्त होने लगती हैं। इससे पाप अत्यंत बढ़कर सारे समाज में फैल जाता है। स्वतंत्र पाप छा जाने से समाज के स्त्री पुरुषों की दृष्टि में किसी भी मर्यादा का कोई मूल्य नहीं रह जाता और उनका पालन करना तो दूर रहा, वे उनको जानने की चेष्टा भी नहीं करते और कोई उन्हें बतलाता है कि उसकी दिल्लगी उड़ाते हैं या उससे द्वेष करते हैं। ऐसी अवस्था में पवित्र सती धर्म का और जो समाज धर्म की रक्षा का आधार है, अभाव हो जाता है। सतीत्व का महत्व खोकर पवित्र कुल की स्त्रियां घृणित व्यभिचार दोष से दूषित हो जाती हैं। उनका विभिन्न वर्णों के पर पुरुषों के साथ संयोग होता है। माता और पिता के भिन्न भिन्न वर्णों से के होने से जो संतान उत्पन्न होती है वह वर्ण संकर होती है। इस प्रकार सहज ही कुल की परंपरागत पवित्रता बिल्कुल नष्ट हो जाती है। अगला दोहा 42वां दोहा संबंध। वर्ण संकर संतान के उत्पन्न होने से क्या क्या हानियां होती हैं, अर्जुन उसे बतलाते हैं। शंकरो नरकायवे कुलगणानां कुलस्य च पतिन्ति पित्रोः शाम तो लुप्त पिंडोदक क्रिया। वर्ण अर्थात वर्ण शंकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृलोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। कुल घाती किनको कहा गया है और इस श्लोक में कुलस्य पद के साथ च अव्यय का प्रयोग करके क्या सूचित किया गया है? कुल घाती उनको कहा गया है जिनमें जो युद्ध आदि में कुल का संहार करते हैं और कुलस्य पद के साथ च अव्यय का प्रयोग करके यह सूचित किया गया है कि वर्ण शंकर संतान केवल उन कुल घातियों का ही नरक पहुंचाने के कारण नहीं बनती, वह उनके समस्त कुल को नरक में ले जाने वाली होती है।
लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितृलोक को भी अधोगति गति को प्राप्त होते हैं। इसका क्या भाव है? श्राद्ध में जो पिंड दान किया जाता है और पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन आदि कराया जाता है वह पिंड क्रिया के है, और तर्पण में जो जलांजलि दी जाती है वह उदक क्रिया है। इन दोनों के समाहार को पिंड क्रिया कहते हैं। इसी का नाम श्राद्ध तर्पण है। शास्त्र और कुल मर्यादा को जानने मानने वाले लोग श्राद्ध और तर्पण किया करते हैं, परंतु कुल घातियों के कुल में धर्म से नष्ट हो जाने पर जो वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं वे अधर्म से उत्पन्न और अधर्माभिभूत होने से प्रथम तो श्राद्ध तर्पण आदि क्रियाओं को जानते ही नहीं। कोई बतलाता भी है तो श्राद्ध न करने से रहने से करते नहीं, और यदि कोई करते भी हैं तो शास्त्र विधि के अनुसार उनका अधिकार न होने से वह पितरों को नहीं मिलती। इस प्रकार जब पितरों को संतान के द्वारा पिंड और जल नहीं मिलता तो उनका पतन हो जाता है। 43वां दोहा। वर्ण संकर कारक दोषों से क्या हानि होती है, अब उसे बतलाते हैं। दोष रेते कुलंघानां वर्ण संकर कारका उत्सागन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। अर्थात इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। इस वर्ण संकर कारक दोषों से किन दोषों की बात की गई है, और अर्थात ऊपर युक्त पदों से इन दोषों की बात कही गई है जो वर्ण संकर की उत्पत्ति के कारण है। वे दोष हैं कुल का नाश, कुल के नाश से कुल धर्म का नाश, पापों की वृद्धि से कुल स्त्रियों का व्याभिचार दोषों से दूषित होना। इन्हीं चार दोषों से वर्ण संकर की उत्पत्ति होती है। सनातन कुल धर्म और जाति धर्म में क्या अंतर है और उपर्युक्त दोषों से इनका नाश कैसे होता है? वंश परंपरागत सदाचार की मर्यादाओं को नाम सनातन कुल धर्म है। 40वें श्लोक में इनके साथ सनातना विशेषण दिया गया है और यहाँ इनके साथ शाश्वता विशेषण का प्रयोग किया गया है। वेद शास्त्रोक्त वर्ण धर्म का नाम जाति धर्म है। कुल की श्रेष्ठ मर्यादाओं को जानने वाले और चलाने वाले बड़े बूढ़ों का अभाव होने से जब कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और वर्ण संकरात्मक दोष बढ़ जाते हैं तब जाति धर्म भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि वर्णेतर के संयोग से उत्पन्न संकर संतान में वर्ण धर्म नहीं रह सकता। इसी प्रकार वर्ण संकर कारक दोषों से इन धर्मों का नाश होता है। 44वां दोहा। कुल धर्म और जाति धर्म के नाश से क्या हानि है, इस पर क्या कहते हैं? उत्सन्कुल धर्मानां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुतम्। अर्थात हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों को अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। इस श्लोक का क्या भाव है? यहाँ अर्जुन कहते हैं कि जिनके कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं उन सर्वथा अधर्म में फंसे हुए लोगों को पापों के फलस्वरूप दीर्घ काल तक कुंभीपाक और रौरव आदि नरकों में गिरकर भली भांति भांति की भीषण यम यातनाएं सहनी पड़ती हैं, ऐसा हम लोग परंपरा से सुनते आए हैं। अतएव कुल नाश की चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिए। अगला दोहा 45वां दोहा। इस प्रकार स्वजन वध से होने वाले महान अनर्थ का वर्णन करके अब अर्जुन युद्ध के उद्योग रूप और अपने कृत्य पर शोक प्रकट करते हैं। अहो बत्मः पापम कर्तुं व्यवस्थिता वयं यर्दाज सुखलोभेन हन्तुं स्वजनः मुक्ता। अर्थात शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप को करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। हम लोग महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। इस वाक्य के साथ अहो और बत इन दोनों का अव्यय पदों का प्रयोग करने का क्या अभिप्राय है? अहो अव्यय का आश्चर्य का अघोतक और बत शब्द महान शोक का। इन दोनों का
प्रयोग करके उपर्युक्त वाक्य के द्वारा अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि हम लोग जो धर्मात्मा और बुद्धिमान माने जाते हैं और जिनके लिए हमें ऐसे पाप कर्म में प्रवृत्त होना किसी प्रकार के लिए उचित नहीं हो सकता, वे भी ऐसे महान पाप का निश्चय कर चुके हैं। यह अत्यंत ही आश्चर्य और शोक की बात है। प्रश्न, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं, इस कथन का क्या भाव है? इससे अर्जुन यह भाव दिखाया है कि हम लोगों का राज्य और सुख के लोभ से इस प्रकार तैयार हो जाना बड़ी भारी गलती है। 46वां दोहा संबंध। इस प्रकार पश्चाताप करने के बाद अब अर्जुन अपना निर्णय सुनाते हैं। यदि मां प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रः पाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्ते मे क्षेमतरं भवेत्। अर्थात यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। इस श्लोक का क्या भाव है? अर्जुन यहाँ यह कह रहे हैं कि इस प्रकार युद्ध की घोषणा होने पर भी जब मैं शास्त्रों को त्याग कर दूंगा और उन लोगों की किसी भी क्रिया का प्रतिकार नहीं करूंगा, तब संभवतः वे युद्ध ही नहीं करेंगे। इस तरह समस्त आत्मीय जनों की रक्षा हो जाएगी। परंतु यदि कदाचित वे ऐसा न करके मुझे शस्त्रहीन और युद्ध से निवृत्त जानकर मार भी डालें तो वह मृत्यु भी मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारक होगी, क्योंकि इससे एक तो मैं कुलघात रूप भयानक पाप से बच जाऊंगा, दूसरे अपने सगे संबंधी और आत्मीयजनों की रक्षा हो जाएगी और तीसरे कुल रक्षा जनित महान पुण्य कर्म से परम पद की प्राप्ति भी मेरे लिए आसान हो जाएगी। अर्जुन अपने प्रतिकार रहित उपर्युक्त प्रकार से मरण से कुल की रक्षा एवं अपना कल्याण निश्चित मानते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसे मरण को अत्यंत कल्याणकारक श्रेष्ठतम बतलाया है। अगला दोहा। एवमुक्तावार्जुना संख्ये रथोपस्थुपाविशत् विसृज्य शरं चापं शोकसंगनं वानसा। प्रथम अध्याय का आखिरी दोहा। संबंध। भगवान श्री कृष्ण से अपनी बात कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इस जिज्ञासा पर अर्जुन की स्थिति बतलाते हुए संजय कहते हैं। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। इस श्लोक में संजय के कथन का क्या अभिभाव है? यहाँ संजय यह कह रहे हैं कि विषाद मग्न अर्जुन ने भगवान से इतनी बातें कहकर बाण सहित गांडीव धनुष को उतारकर नीचे रख दिया और रथ के पिछले भाग में चुपचाप बैठकर वे नाना प्रकार की चिंताओं में डूब गए। उनके मन में कुल नाश और उससे होने वाले भयानक पाप और पाप फलों के भीषण चित्र आने लगे। उनके मुखमंडल पर विषाद छा गया और नेत्र शोकाकुल हो गए। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय।